हर हर महादेव मित्रों, श्रावण मास का मंगलवार माँ पार्वती को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त विधि विधान से माँ मंगला गौरी का व्रत करता है उसे माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके जीवन में सुख समृद्धि एवं संपन्नता आती है। साथ ही उनके जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं टल जाती हैं। तो आइए जानते हैं माँ मंगला गौरी की पूजन विधि एवं व्रत के नियम क्या हैं। यदि आप माँ गौरी का मंगलवार का व्रत नहीं करते तो भी आप कम से कम इस दिन माँ मंगला गौरी का पूजन तो कर सकते हैं और साथ ही उनकी आप परम पावन व्रत कथा को भी श्रवण करें। यह व्रत 5 वर्ष, 16 वर्ष अथवा 11 वर्ष तक रहना चाहिए। यदि आप विवाह के बाद यह व्रत कर रहे हैं तो विवाह के बाद प्रथम सामग्री मायके से आना चाहिए, बाकी ससुराल के ही रहने चाहिए। जो भी भक्त माँ गौरी का पूजन करें, व्रत करें, उन्हें चाहिए कि व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि से निवृत्त हो, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। फिर माँ गौरी, श्री गणेश जी और भगवान शिव की मिट्टी एवं बालू से निर्मित प्रतिमा को बनावें। एक चौकी रखें, उस चौकी को चारों तरफ से केले के खंभे लगाएं, रेशमी वस्त्रों से सजाएं और चौके के ऊपर लाल रंग के वस्त्र बिछाएं। वहां पर माँ गौरी की मूर्ति को स्थापित करें। फिर माँ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माँ, आज हम आपका मंगला गौरी का व्रत कर रहे हैं, हम आपकी पूजा करने जा रहे हैं। इसमें जो भी गलती अपराध हो उसे क्षमा करें। इस प्रकार माँ की प्रार्थना करके माँ के लिए 16 की संख्याओं का सामग्री प्रस्तुत करें, क्योंकि माँ गौरी को 16 की संख्या अत्यंत प्रिय है। जैसे एक बड़ा सा आटे का दिया बनाए, उसमें 4 मुख वाला दिया बत्ती बनाकर उसे घृत भरकर उसे जलाकर रखें। एक धूप बत्ती जलाकर रखें। फिर माँ की 16 श्रृंगार की सामग्री, 16 पान, 16 लौंग, 16 सुपारी, 16 इलायची और 16 फूल, 16 लड्डू और जो भी आपसे हो सके, यदि आप समर्थ हैं तो 16 प्रकार के फल, 16 प्रकार के फूल, 16 प्रकार के पूजन की हर एक सामग्री रखें। यदि आप समर्थ नहीं हैं तो कम से कम 16 प्रकार के लड्डू अवश्य ही रखें। फिर माँ के पूजन की जो सामग्री है, जो माँ के श्रृंगार की सामग्री है, उसे बांस की टोकरी में रखें, क्योंकि माँ गौरी को बांस की टोकरी अत्यंत प्रिय है। फिर माँ गौरी का पूजन करके उसमें सौभाग्यवती स्त्रियों को बांस की टोकरी में रख के, यदि आप समर्थ हैं तो 16 सुहागनियों को बुलाएं और उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री दान करें। फिर 16 मुंह वाले दीपक से माँ की आरती करें और फिर सारा दिन माँ का नाम स्मरण करते रहें। फिर रात के समय पूजन करके सारी रात आरती भजन कीर्तन करें और जागरण करें। फिर प्रातःकाल माँ गौरी की उस दिव्य मूर्ति का विसर्जन करें। इस प्रकार जो भी भक्त व्रत करता है, माँ गौरी उसके सभी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करती हैं। तो आइए अब हम माँ मंगला गौरी की परम पावन व्रत कथा को श्रवण करते हैं। एक बार प्रेम से जय माँ मंगला गौरी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। श्री भविष्य पुराण में माँ मंगला गौरी की यह व्रत कथा आती है। एक बार कुरु नामक क्षेत्र में श्रुतकीर्ति नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा रहता था। वह बहुत ही दयावान, दयालु और अनेक प्रकार की कलाओं में निपुण एवं श्रेष्ठ था। उसके राज्य में समस्त प्रजा बहुत ही सुखी थी, परंतु राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा बहुत ही दुखी और चिंतित रहता था। इस कारण उसने बहुत सारे जप तप अनुष्ठान किए, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। यदि तुम माँ गौरी का पूजन करो तो शायद ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो। अब राजा ने माँ भगवान शिव की आज्ञा मानी और वह अब माँ गौरी का अनुष्ठान करने लगा। धीरे धीरे माँ गौरी का पूजन करते करते बहुत समय बीत गया, पर उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। एक दिन उनके घर पे एक भिक्षुक भिक्षा लेने के लिए आया, जिसके सर पे जटाजूट एवं गले में रुद्राक्ष था। उसने उन्हें माँ मंगला गौरी व्रत की पूजन विधि एवं कथा को बताया।
जिसे सुनकर राजा अत्यंत हर्षित हुआ और उस व्रत को राजा और रानी दोनों साथ में करने लगे। माँ गौरी के आशीर्वाद से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु माँ गौरी ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजन, तुम्हें पुत्र तो अवश्य प्राप्त होगा, परंतु तुम्हारा पुत्र सिर्फ 16 वर्ष का होगा। तुम्हारे भाग में संतान नहीं है, इसी कारण मैंने तुम्हें 16 वर्ष वाले पुत्र की प्रदान किया। राजा माँ इस प्रकार का स्वप्न देखकर बहुत ही चिंतित हुआ, परंतु अब वो कर भी क्या सकता था। इस कारण माँ गौरी को धन्यवाद देते हुए समय आने पर रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। रानी ने एवं राजा ने उसका नाम चिरायु रखा। चिरायु जब बड़ा होने लगा तब राजा और रानी अपने पुत्र को देखते और उन्हें उसकी आयु सोचते और उन्हें रोना आता। इस कारण वो बहुत ही चिंता में रहने लगे। उन्होंने अपने पुत्र उनकी अकाल मृत्यु को दूर करने के लिए कई प्रकार के पंडित एवं विद्वानों को बुलाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने माँ मंगला रानी हमेशा माँ मंगला गौरी का व्रत रखती थी। एक दिन माँ मंगला गौरी प्रसन्न होकर उनके द्वार पर फिर से वही भिक्षुक आता है, जिसके सर पे जटाजूट और गले में रुद्राक्ष की माला थी। वह आया और उसने राजा को बताया कि यदि तुम अपने पुत्र की लंबी आयु चाहते हो तो अपने पुत्र का विवाह उस कन्या से करो जो कन्या माँ मंगला गौरी का व्रत रखती हो। अब ऐसी कन्या को ढूंढना राजा के लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि राजा ऐसी कन्या को कहाँ से ढूंढे। फिर राजा ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी कन्या माँ मंगला गौरी का व्रत रखती है, मैं उसे बहुत ही अनुपम राशि प्रदान करूंगा। इस प्रकार पंडित एवं विद्वज्जनों ने उन कन्याओं को बुलाया जो कन्या माँ मंगला गौरी का व्रत रखती थी। उनमें से सबसे श्रेष्ठ कन्या को चुनकर राजा ने अपने पुत्र का विवाह उस कन्या से कर दिया। और राजा के पुत्र का विवाह चिरायु का विवाह जब माँ मंगला गौरी के व्रत रखने वाली उस कन्या से हुआ, तब माँ मंगला गौरी के व्रत के आशीर्वाद से उस कन्या का सौभाग्य अखंड हो गया और राजा का पुत्र दीर्घायु वाला हो गया। इस प्रकार राजा ने अपने पुत्र की रक्षा की। एक बार प्रेम से बोलिए माँ मंगला गौरी की जय। आइए अब हम माँ मंगला गौरी की दूसरी परम पावन व्रत कथा को श्रवण करते हैं। किसी शहर में धर्मपाल नामक एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वो दोनों पति पत्नी बहुत ही सुख शांति एवं धार्मिक प्रवृत्ति से रहते थे। ईश्वर की कृपा से उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। चारों ओर उनका सुयश फैला हुआ था, परंतु उनके घर में कोई संतान न होने के कारण वो दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। व्यापारी की पत्नी माँ मंगला गौरी का व्रत रखती थी और माँ गौरी से दिन रात एक ही प्रार्थना करती थी कि हे माँ, आप मुझे संतान दे दो। जिस प्रकार आपने इतना ऐश्वर्य दिया है, उसी प्रकार इस ऐश्वर्य को भोगने वाला एक संतान भी दे दो। माँ मंगला गौरी उस सेठानी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई और एक रात उन्होंने उस सेठानी को स्वप्न में कहा कि हे सुशी, सुनो, मैं तुम्हारे भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कल तुम सुबह अपने पति को एक जंगल में भेज देना। उस जंगल में एक आम का वृक्ष है। उस आम के वृक्ष के नीचे भगवान श्री गणेश की प्रतिमा रखी है। उसे वृक्ष का एक काम वो लाके तुम्हें दे देगा। ऐसे तुम्हें अवश्य ही सुंदर नृत्य की प्राप्ति होगी। जब उस सुशीला ने ऐसा स्वप्न देखा तो उसके हर्ष का ठिकाना न रहा। वह सुबह उठी और अपने पति को सारी बातें बताई। उसका पति भी अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह सुबह आओ देखा न ताओ जल्दी जल्दी जंगल की ओर चला और चलते चलते उसे आज वो पेड़ मिल ही गया जिसके नीचे भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विराजमान थी। उसने अगल बगल देखा, एक पत्थर पड़ा था। वह पत्थर से अब आम को गिराने लगा। पत्थर से आम गिराने के चक्कर में एक पत्थर जाकर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा में लग गया। आम तो नीचे गिर गया, परंतु भगवान श्री गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस व्यापारी से कहा,
कि ये व्यापारी, तुमने मेरा बड़ा ही अपमान किया है। तुमने मुझे प्रणाम किया, न नमस्कार किया। तुम आते ही मुझ पर पत्थर बरसाने लगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हें पुत्र तो अवश्य प्राप्त होगा, परंतु तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा। तुम्हारा पुत्र जन्म के 16वें वर्षीय मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री गणेश के इस प्रकार के श्राप को सुनकर वह व्यापारी भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं इतना सुख पाकर अभिमानवश अंधा हो गया। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। परंतु भगवान श्री गणेश बोले, जाओ, तुम माता रानी की पूजा करना, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। और मेरा श्राप कभी मिथ्या नहीं होता। तो अब जो होनी थी वह तो हो गई। भगवान श्री गणेश की यह बात सुनकर वह बड़े ही दुखी मन से अपने घर आया, परंतु यह श्राप वाली बात उसने अपनी पत्नी को नहीं कहा। उसने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। समय आने पर उसकी पत्नी के गर्भ से बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके घर में खूबी ढोल नगाड़े बजाए गए। वह समय के साथ साथ वह बालक भी अत्यंत सुंदर एवं गुणवान होता गया। जब वह बालक 16वें वर्ष में लगा, तब उसके पिता अत्यंत दुखी हुए। ना वह कुछ खाते थे, ना वह कुछ पीते थे, ना ही किसी से बात करते थे। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आपको किस बात का कष्ट है? अब तो हमारा पुत्र भी बड़ा हो गया। भगवान की कृपा से हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर आप इतने उदास क्यों रहते हैं? इस पर व्यापारी ने कहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं? तो अगर मैं तुम्हें अपना दुख बता दूंगा तो तुम भी दुखी हो जाओगी। इस पर सुशीला ने कहा, हे स्वामी, पत्नी तो पति का दुख बताने ही आती है। आप कृपा करके मुझे अपने दुख की बात बताइए। तब धर्मपाल ने अपनी पत्नी से वो श्राप की सारी बातें बताई। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आप परेशान न होइए। क्यों ना हम अपने पुत्र का विवाह किसी ऐसी कन्या के साथ करें जो माँ मंगला गौरी का व्रत रखती हो। यदि ऐसा हो गया तो माँ मंगला गौरी अवश्य ही कृपा करेंगी। अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर धर्मपाल अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत ही पंडित जी के पास गया और उनसे ऐसी कन्या का विवाह कराने के लिए कहने लगा। माँ मंगला गौरी की कृपा से उसे एक ऐसी ही कन्या प्राप्त हुई जो माँ मंगला गौरी का व्रत किया करते थे। जब वह कन्या माँ मंगला गौरी का व्रत रखती थी, इस कारण उन दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद एक दिन जब वह कन्या माँ मंगला गौरी का व्रत करके पूजन करके रात को विश्राम कर रहे थे, तब माँ मंगला गौरी उसके स्वप्न में आई और स्वप्न में उनसे कहा कि ये बालिके सुनो, तुम्हारे पति को जन्म के 16वें वर्ष सांप के डसने से मृत्यु का श्राप प्राप्त हुआ है। तुम चाहो तो उस श्राप को बदल सकती हो। कल रात में जब तुम्हारे पति को श्राप डसने के लिए आए, तुम सीढ़ी में एक दूध से भरा हुआ पात्र रख देना और उसके बगल में एक घड़ा भर के रख देना, खाली घड़ा रख देना। जब सांप दूध पी लेगा और दूध पीने के बाद वह विश्राम करने के लिए उस घड़े में बैठ जाएगा, तब तुम उस घड़े को कपड़े से बांधकर जंगल में छोड़ आना। माँ मंगला गौरी को इस प्रकार स्वप्न देखकर वह कन्या अत्यंत विस्मित हुई, परंतु उसने हिम्मत रखकर ऐसा ही किया। जब वह सांप रात्रि को आया तो उसने दूध पिया। दूध पीने के कारण उसका पेट अत्यंत भर गया था। इस कारण वह विश्राम करने के लिए उस घड़े के अंदर चला गया। जब वह सांप घड़े के अंदर गया, तब माँ उसकी बहू ने उसमें कपड़ा बांधकर उसे जंगल में छोड़ दिया और जंगल में छोड़ आने के बाद वह घर आई और माँ मंगला गौरी की प्रतिमा का धूमधाम से विसर्जन किया और यह बात अपने घर में सबको बताई। इस घटना को सुनकर उससे घर में सब लोग अत्यंत हर्षित हुए और माँ मंगला गौरी की कृपा से धर्मपाल की बहू को भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई और उसके पति की आयु लंबी हो गई। तभी से मंगला गौरी का व्रत कन्या अथवा विवाहिता सबके लिए बताया गया है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला
इस व्रत को करते हैं उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और यदि आप व्रत नहीं करते तो भी इस दिन माँ गौरी का पूजन अवश्य करें और साथ ही व्रत की कथा को सुने। एक बार प्रेम से बोलिए माँ मंगला गौरी की जय। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।